आप सभी लोगों का हमारे इस नए चैनल में स्वागत है। देखिए इस छोटे से वीडियो का कमाल, सिर्फ 10 या 12 मिनट में पढ़ते हैं टॉप 30 क्वेश्चन ताबड़तोड़ एक के बाद एक। यदि आपको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को हर हर महादेव बोलकर बजा दीजिएगा। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सीएम शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना की शुरुआत किया? बताइए। विकल्प सामने है, जवाब होगा मध्य प्रदेश सरकार ने। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार ने शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना के साथ साथ पथ विक्रेता पोर्टल का भी शुभारंभ किया था। आपको बता दें, मध्य प्रदेश से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आइए पढ़ते हैं ताबड़तोड़। देखिए, जीवन अमृत योजना, ठीक है, जीवन शक्ति योजना, चरण पादुका योजना, संकल्प योजना और टॉप पेरेंट ऐप, रेडियो स्कूल पहल, दीदी वाहन योजना, ठीक है, और सबको मिलेगा रोजगार योजना, श्रम सिद्धि अभियान योजना, एमपी की पुलिस ने FIR आपके द्वार योजना ने शुरुआत किया था, ठीक है। के साथ ही मध्य प्रदेश की पुलिस के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कर्मवीर पुरस्कार की भी घोषणा की गई है। दोस्तों, हमारा वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम ताबड़तोड़ एक के बाद एक बताते हैं, क्योंकि छोटे से वीडियो को लोग नहीं देखते हैं। यदि वीडियो हम ज़्यादा लंबा कर देंगे तो कोई नहीं देखेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा चैनल नया है। आपको बता दें, आप जो 30 मिनट का 40 मिनट का जो वीडियो देखते हैं उतने प्रश्नों को हम भी बताते हैं, लेकिन बस मेरी गलती कहिए या मजबूरी कहिए, हम उसको ताबड़तोड़ बोलते जाते हैं। अगला भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में जून 2020 में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? बताइए। जवाब होगा 168वें। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अच्छा बताइए, पहला स्थान किसका है? डेनमार्क का है। सेकंड किसका है? लग्जमबर्ग का है। थर्ड किसका है? स्विट्जरलैंड का है। आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे कब मनाया जाता है? बताइए। विकल्प सामने है, जवाब होगा 8 जून को। 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है। आपसे पूछा जाए कि ये होता क्या है? ध्यान दीजिए, जब कोई कोशिका असामान्य तरीके से बढ़ने लगती है तब इसको ट्यूमर की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि इसे मनाते क्यों हैं? ध्यान दीजिए, ब्रेन ट्यूमर के रोगियों और उनके परिजनों के प्रति श्रद्धांजलि के लिए यह दिवस मनाया जाता है। आपको जो भी क्वेश्चन अच्छा लगे आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन को लिख कर बोलते हैं, ठीक है। अगला है, हाल ही में महाराष्ट्र के एक इंजीनियर द्वारा किस नाम से सामाजिक दूरी के लिए एक रोबोट विकसित किया गया? बताइए। जवाब होगा कारोबॉट। आपको बता दें, इस रोबोट की खासियत यह है कि इसे दुनिया के किसी भी स्थान से आप कंट्रोल कर सकते हैं। और ये भी जानिए, मेडिकल के फील्ड में इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित यह पहला रोबोट है, ठीक है। अगला है, हाल ही में कोविड-19 के मरीजों को बाहर निकालने के लिए वायुसेना ने किस नाम से एक एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड जारी किया? बताइए। विकल्प सामने है, जवाब होगा अर्पित। अब बताइए, अर्पित का फुल फॉर्म क्या होगा? सोचिए। एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। इसमें क्या होगा, कोविड-19 के कारण जो लोग दूर दराज क्षेत्र में फंसे हुए हैं या ऊंचाई पर जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने के लिए यह किया गया है। अच्छा बताइए, वायुसेना के प्रमुख कौन हैं? बताइए। RKS भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी हैं। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने किस राज्य की सरकार को कोविड-19 से निपटने के लिए और अन्य विकास कार्यों के लिए 1950 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी दी है? बताइए। जवाब होगा पश्चिम बंगाल। आपको बता दें, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। क्यों नहीं आएंगे? आप समझदार हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के वजह से बहुत लोग कोई ऋण दिया है, कोई सहायता दिया है, चीन ने दिया है, अमेरिका ने दिया है, RBI ने दिया है। आप क्या क्या याद करेंगे? और ये नहीं आने वाला है। आप सिर्फ योजनाओं को याद कीजिए, ऐसा लगे कि हाँ ये आ सकता है। इन प्रश्नों को आप याद कीजिए, यही आपको बताने के लिए हम इसको इसमें लिखे हैं। चलिए, अब विश्व बैंक की जब बात आ ही गई है तो बताइए, विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? ये तो स्टैटिक है ना। बताइए। 1944 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ? बताइए। वाशिंगटन DC में है। इसके अध्यक्ष कौन है? बताइए। डेविड माल्पस हैं। अच्छा, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इस समय नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी है? बताइए। कार्मेन रिनहार्ट बनी है। यह इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, हाल ही में तुरंत कस्टम नामक कार्यक्रम की शुरुआत किसने किया है? विकल्प सामने है, बताइए। जवाब होगा CBIC। आप कहेंगे CBIC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सुनिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। यह एक प्रकार का मेगा कार्यक्रम है, ठीक है। व्यापार में सुगमता लाने के लिए और उसे सुधार करने के लिए यह किया गया है। अच्छा बताइए, CBIC के अध्यक्ष कौन है? बताइए। M अजित कुमार हैं। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, हाल ही में जून 2020 में
किस देश ने स्वयं को कोरोना वायरस मुक्त घोषित किया? बताइए, देश की बात है। जवाब होगा न्यूजीलैंड। अभी हाल ही में सबसे पहले बोला था स्लोवेनिया देश, लेकिन अब जो है सेकेंड नंबर पे कौन बोल दिया है? न्यूजीलैंड। अच्छा बताइए, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? बताइए, वेलिंगटन है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? बताइए, जैकिंदा अर्दर्न है। अगला है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया? बताइए, जवाब होगा उड़ीसा राज्य सरकार ने। आपको मालूम है इस समय प्रत्येक राज्य कुछ न कुछ अभियान योजनाएं शुरू कर रहा है, ठीक है। इसके लिए हम सिर्फ 2 मिनट का वीडियो लाएंगे, ताबड़तोड़ बताएंगे और आप भी कहेंगे अरे वाह क्या बात है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कीटाणुनाशक अनन्या स्प्रे निर्माण किस संस्थान द्वारा किया गया? बताइए, एक स्प्रे है जिसका नाम है अनन्या, उसका निर्माण किस संस्थान द्वारा किया गया? बताइए, DIAT पुणे द्वारा। अब आप हमसे पूछेंगे DIAT का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। इस स्प्रे का प्रभाव 24 घंटे तक रहेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में शारीरिक मानक निगरानी सिस्टम कोविड बीप ऐप को किसने लॉन्च किया? बताइए, विकल्प सामने है। जवाब होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आपको बता दें कोविड-19 के रोगियों की सुविधा के लिए स्वदेशी वायरलेस ऐप है, ठीक है। इस ऐप के द्वारा ब्लड प्रेशर, श्वसन दर, ECG आदि की निगरानी किया जा सकता है, ठीक है। अगला है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ बिजली सहयोग के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? बताइए, विकल्प सामने है। जवाब होगा डेनमार्क। आपको बता दें भारत सरकार के बिजली मंत्रालय और डेनमार्क के सरकार के ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच समझौता हुआ है, ठीक है। अब देखिए बात आती है डेनमार्क की, तो डेनमार्क की राजधानी क्या? बताइए, कोपेनहेगन है, ठीक है। और इसकी मुद्रा क्या? बताइए, डेनिश क्रोन है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कॉम्पैक्ट पहल पर हस्ताक्षर किए? बताइए, विकल्प सामने है। जवाब होगा टेक महिंद्रा। आपको बता दें इस पहल में पहले से ही 155 कंपनियां शामिल थी, ठीक है, लेकिन अब टेक महिंद्रा ने भी हस्ताक्षर कर दिया है। अब आप मुझे बताइए टेक महिंद्रा का मुख्यालय कहाँ है? बताइए, पुणे में है और इसके MD व CEO CP गुरनानी हैं। अगला है, हाल ही में एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने धाविका गोमती मारिमुथु को कितने वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया? बताइए, विकल्प सामने है। जवाब होगा 4 वर्षों के लिए। आपको बता दें यह तमिलनाडु राज्य की एक खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने प्लांट स्वास्थ्य क्लिनिक की शुरुआत किया? बताइए, विकल्प है राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश या मणिपुर। बताइए, जवाब होगा मणिपुर। आपको बता दें बागवानी के माध्यम से मणिपुर के आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पंचवटी योजना की शुरुआत किया? बताइए, विकल्प सामने है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल या हिमाचल प्रदेश। बताइए, जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने पंचवटी योजना की शुरुआत किया है। यह योजना मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू किया गया है। अब बताइए, हाल ही में किस शहर को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित करने को मंजूरी दे दी गई? बताइए, विकल्प सामने है। जवाब होगा गैरसेन। आपको बता दें गैरसेन का नाम एक और है, क्या? बताइए, भरारीसैंण। आपको बता दें इसे यहाँ की राज्यपाल बेनी रानी मौर्य के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। अगला है, हाल ही में कॉनर मैकग्रेगर ने एक बार फिर से संन्यास लेने की घोषणा किया है, ठीक है। अब बताइए यह किस खेल से संबंधित है? मार्शल आर्ट से। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पेट्रोल BS-VI वाहनों के लिए स्टिकर पर किस रंग की पट्टी लगाने का आदेश दिया? बताइए, विकल्प सामने है। जवाब होगा नीला। आपको बता दें पेट्रोल व CNG के लिए हल्के नीले रंग के लिए पट्टी लगाना है और जबकि डीजल के लिए नारंगी रंग की पट्टी लगाना है। आप ये भी जानिए पंजीकरण के विवरण के साथ स्टिकर के शीर्ष पर 1 सेमी के हरे रंग की पट्टी अनिवार्य कर दिया है। अब बताइए, हाल ही में सीमा सड़क संगठन द्वारा किस राज्य के 11,800 श्रमिकों को रोजगार दिया जाएगा? बताइए, विकल्प सामने है। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश या उड़ीसा। बताइए,
जवाब होगा झारखंड। अब आइए पढ़ते हैं ताबड़तोड़, क्योंकि देखिए समय नहीं है। आइए, प्रत्येक वर्ष विश्व प्रत्यापन अर्थात मान्यता दिवस कब मनाया जाता है बताइए। 9 जून को। 9 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व मान्यता दिवस मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में पत्रकारिता के क्षेत्र में रमन मैग्सेसे अवार्ड को किस देश द्वारा दिया जाता है बताइए। फिलीपींस के द्वारा। आपको बता दें, यह तीसरी बार ऐसा हुआ है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दी जाने वाली इस अवार्ड को रद्द कर दिया गया है। इसका कारण क्या है? कोविड-19। आपको बता दें, इससे पहले 1970 में वित्तीय संकट आया था, तब रद्द हुआ था, और 1990 में भी फिलीपींस में आए भूकंप के वजह से इसको रद्द कर दिया गया था। अब बताइए, हाल ही में गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक के पद पर किसको नियुक्त किया गया बताइए। जवाब होगा अनिल वल्लूरी को। हाल ही में लोगों तक सही समाचार पहुंचाने के लिए किस देश की सेना तात माधव ने फिर से फेसबुक का उपयोग करेगी बताइए। जवाब होगा म्यांमार। आपको बता दें, 2018 में फेसबुक ने मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप में म्यांमार के सेना से जुड़े अकाउंट हटा दिए गए थे, लेकिन अब जो है फिर से शुरू कर दिए गए हैं। हाल ही में वरिष्ठ अधिवक्ता जावेद इकबाल वानी को किस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया बताइए। जवाब होगा जम्मू कश्मीर। यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसे भी जानिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश कौन है बताइए। यहाँ के गीता मित्तल जी हैं। आपको बता दें, यहाँ पर रजनीश ओसवाल भारतीय संविधान के अनुसार शपथ लेने वाले पहले न्यायाधीश बन चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब बताइए, हाल ही में जून 2020 में किसको नासा प्रतिष्ठित सेवा पदक से सम्मानित किया गया बताइए। विकल्प सामने है, जवाब होगा रंजीत कुमार को। इससे पहले आर.के. चिट्टीपंडपति को मिला था। अब बताइए, हाल ही में प्रौद्योगिकी कंपनी रिसाइकल ने कूड़ा प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया बताइए। जवाब होगा SCCB और UNDP के साथ। अब बताइए, रिसाइकल का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में है, और इसके संस्थापक कौन है बताइए। अभय देशपांडे जी हैं। अब बताइए, हाल ही में गुस्ताव ट्रावे अवार्ड के लिए प्रवेश पाने वाली सौर ऊर्जा संचालित नौका का क्या नाम है बताइए। आदित्य नाम है। आपको बता दें, यह भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका है, इसे याद रखिएगा। इसे फ्रांस के इंजीनियर गुस्ताव ट्रावे की स्मृति में स्थापित किया गया है। अगला भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में फोनपे कंपनी ने किस बीमा कंपनी के साथ मिलकर यात्रा बीमा डोमेस्टिक मल्टी ट्रिप इंश्योरेंस की शुरुआत किया बताइए। जवाब होगा ICICI लोम्बार्ड ने। आपको बता दें, फोनपे का मुख्यालय कहाँ बताइए तो बेंगलुरु में है, और इसके CEO समीर निगम जी हैं। अब मुझे आप बताइए, ICICI लोम्बार्ड का मुख्यालय कहाँ बताइए। मुंबई में है, और इसके MD व CEO बताइए कौन है। भार्गव दास गुप्ता जी हैं। अब बताइए, हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष तक 1 बिलियन टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य रखा बताइए। जवाब होगा 2024 तक। आपको बता दें, कोयले भंडार में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। अब देखिए, आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हर हर महादेव बोलकर घंटी को भी बजा दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।